पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान जो एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और चिराग पासवान की एक महत्वपूर्ण पहचान यह भी है कि वो मोदी के हनुमान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं। लेकिन हनुमान ने अपने राम को हाल के दिनों में बहुत टेंशन दी है और टेंशन की हैट्रिक, विरोध और मुखालफत की हैट्रिक चिराग पासवान ने लगा ली है। हैट्रिक का मतलब होता है 3 बार चिराग पासवान ने ऐसा स्टैंड लिया जिससे मोदी शाह की टेंशन बढ़ी। 3 बार ऐसा स्टैंड लिया चिराग पासवान ने जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के स्टैंड से अलग स्टैंड था। परेशानी बढ़ाई चिराग पासवान ने मोदी और शाह की। 3 मौके ऐसे आए हाल के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, जब चिराग पासवान की राय अपने राम यानी जिसका हनुमान वो खुद की बताते हैं मोदी से अलग रही, केंद्र सरकार से अलग रही। और वो 3 फैसले कौन हैं? 3 फैसलों का विरोध किया चिराग पासवान ने, जो जानकारी है और जो हमने देखा है, जो घटनाक्रम रहा है। पहला फैसला जो था वो ये था कि वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों में कटौती वाला विधेयक संसद की पहली बैठक में पेश किया गया। तो ये पहला विरोध था चिराग पासवान का। उन्होंने कहा कि इसे संसदीय समिति के, हमारी पार्टी चाहती है कि बिल को पहले संसदीय समिति के पास भेजा जाए। इसके पहले उनकी पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर उंगली उठाई थी जिसमें देश की शीर्ष अदालत ने राज्यों को SC/ST श्रेणी की जातियों में उपवर्गीकरण का अधिकार दिया था। और फिर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिवालय में लेटरल एंट्री को लेकर भी अपनी बात रखी, उसका भी विरोध किया। केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री से भर्तियां, चिराग पासवान ने खुलकर कहा इस मामले में कि उनकी पार्टी आरक्षण के बिना लेटरल एंट्री से भर्तियों के पक्ष में नहीं है और उनका रुख जेडीयू के रुख के साथ था। यानी जेडीयू का भी रुख यही था कि आरक्षण के बिना लेटरल एंट्री से भर्तियां नहीं होनी चाहिए। तो 3 मौके आए, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने कहा कि इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाना चाहिए। उनकी पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी से इतर राय रखी और केंद्रीय सचिवालय में जब लेटरल एंट्री से भर्तियों का मामला आया तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और बाद में जब विरोध के स्वर उठे तो केंद्र सरकार को ये इस तरह का फैसला वापस लेना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा। तो हैट्रिक लगाई चिराग पासवान ने। 3 मौके ऐसे आए जब चिराग पासवान ने मोदी शाह की मुश्किल बढ़ाई, तो 5 सांसदों वाले चिराग पासवान 100 में 100 स्ट्राइक रेट, जाहिर है इसमें कोई 2 राय नहीं है कि 100 में 100 स्ट्राइक रेट उनका नहीं है। 5 सीट पर लड़े, 5 सीट जीते। और इसमें भी कहीं कोई 2 राय नहीं है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान के 5 सांसद हों, मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसको भी समझिए कि आखिरकार चिराग पासवान मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं और उनको अलग राय क्यों रखनी पड़ी, उनको मुखालफत के स्वर क्यों उठाने पड़े कुछ फैसलों को लेकर, मोदी सरकार के कुछ फैसलों को लेकर, उसके कुछ स्टैंड को लेकर। तो देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान, विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान वैसा कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते जिससे बैकफायर का खतरा हो, जिससे राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान हो जाए। चिराग पासवान जिस जाति के नेता माने जाते हैं, जिस समाज के नेता माने जाते हैं, जिस वोट बैंक पर उनका प्रभाव है, वो वोट बैंक ना नाराज हो जाए, उस जाति के वोटर ना नाराज हो जाएं, इसका ख्याल भी चिराग पासवान रखना चाहते हैं। फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, भले ही बीजेपी नाराज हो जाए, मोदी नाराज हो जाए, लेकिन चिराग पासवान बहुत सधी हुई चाल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।